नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरिकुलर चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की टॉपिक है, आप इस वीडियो को देखते वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोचेंगे, पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में सोचिएगा, ठीक है, इस वीडियो को देखते वक्त, और हम जानेंगे कि वो इंसान करेंट टाइम फ्रेम पर आपका वैल्यू, आपका वर्थ समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इस वीडियो को देखते वक्त आप उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचिए, ध्यान लगाइए कि हाँ यही वो इंसान है। ठीक है, इस इंसान के बारे में मुझे जानना है। तो वो इंसान आपका वैल्यू समझ पा रहे हैं कि नहीं, करंट टाइम फ्रेम पर आपका वर्थ समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो हम जानेंगे। ठीक है, आपके सामने दो ऑप्शन है। मैंने दो कार्ड्स निकाले हैं, ताज के पत्ते हैं। हालांकि मैं ताज नहीं खेलती, लेकिन ताज के पत्तों से मैं प्रेडिक्शन डेफिनेटली करती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, 6 ऑफ डायमंड। ठीक है, 6 ऑफ डायमंड। और ये है ऑप्शन नंबर 2, 9 ऑफ क्लब्स। ठीक है, ऑप्शन 1 6 ऑफ डायमंड, ऑप्शन 2 9 ऑफ क्लब्स। किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने 6 ऑफ डायमंड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, बट डिपेंड करता है जितने लोग जिस इंसान के भी बारे में सोचेंगे कि उनके साथ उनका अब कौन सा किस टाइप का रिलेशन है। बट मोस्टली लव टाइप का मैसेजेस आ जाते हैं। ठीक है ना, बट लेट्स सी यहाँ पर कैसे मैसेजेस आते हैं। बट फिलहाल जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप इस इंसान से पर्टिकुलर प्यार मोहब्बत वाला लव करते हैं या जनरल लव करते हैं, मतलब ऐसे ह्यूमन पसंद करते हैं, रिलेशन चाहे जो भी हो आपका इस इंसान के साथ, दोस्त है, फ्रेंड, मतलब फ्रेंड है, रिलेटिव है, जो भी है, ये जो भी इंसान है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपकी वर्थ करंट टाइम फ्रेम पर समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर आपका वर्थ, आपका वैल्यू समझ पा रहे हैं। स्पेशली जो पास्ट मेमोरीज है, पास्ट में इस इंसान के साथ, इस वक्त आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, इस इंसान के साथ पास्ट में आपने जो भी टाइम बिताए थे, अच्छे वाले टाइम, वो अच्छे टाइम ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर याद कर रहे हैं। चाहे आप इस इंसान से फिजिकल फॉर्म में कभी मिले हो या नहीं मिले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये इंसान कॉन्शियसली नॉट सबकॉन्शियसली, ठीक है ना, कॉन्शियसली ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से उनको आपके थॉट्स आ गए, ओके, लेकिन ये इंसान खुद बैठकर सोच रहे हैं, खुद जानबूझकर आपके बारे में सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी इंसान के बारे में हमें अचानक से ऐसे थॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, हम जानबूझ के नहीं याद करते, लेकिन अचानक से आ जाते हैं दिमाग में। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, ये इंसान जानबूझकर सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन अच्छा। ठीक है, पास में आपके और इनके बीच जो भी रिलेशन रहा, जैसा भी आपने बिहेव किया इनके साथ, वो सारी बातें इनके दिमाग में करंट टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं और इन अ पॉजिटिव वे में आ रहे हैं। ओके, और समहाउ आपने इस इंसान को अपना बहुत टाइम या एनर्जी दिया था। ठीक है, आपने अपना टाइम एनर्जी इस इंसान को दिया था, और तब हो सकता है इस इंसान ने उतना वैल्यू नहीं किया, समझा नहीं आपके टाइम को, कि आपने इनको टाइम दिया, आपने इनको अपना एनर्जी दिया, कीमती वक्त दिया, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशियस होते हैं। तो हम जब किसी इंसान को अपना टाइम देते हैं तो उस इंसान को मोस्टली कदर नहीं होता है। ठीक है, लोगों को लगता है कि फ्री में बैठे हुए हैं इसलिए हमें इतना टाइम दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो पास में इन्होंने डेफिनेटली ये चीज़ वैल्यू नहीं किया था आपका, कि आप जो इनको टाइम दे रहे हो वो कितना प्राइसलेस है, और इन्होंने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। ठीक है, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर उन्हें कहीं ना कहीं लाइफ लेसन सिखाया जा रहा है। ओके, इस इंसान को लाइफ लेसन सिखाया जा रहा है। ये इंसान जिन लोगों को ज़्यादा टाइम देते थे, ज़्यादा वैल्यू करते थे, वो लोग इनको अभी वैसे टाइम नहीं दे रहे हैं, इनका वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है, क्योंकि पास्ट में आपने इनको बहुत वैल्यू दिया था। मतलब ये इंसान आपके लिए बहुत वैल्यूएबल इंसान रहा था पास्ट में, आज अभी भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन पास्ट में डेफिनेटली था आपके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशियस थे। ठीक है, आपने बहुत इनका रिस्पेक्ट किया था, और ये बातें अभी इस इंसान को समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स सी
और भी कार्ड्स देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस रीडिंग को देखते वक्त जिस इंसान के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स की वैल्यू अभी समझ पा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं ये इंसान मेरे व्यूअर्स को? ओके, ये इंसान आपको बहुत ही यूनिक समझते हैं। ठीक है, ये जो भी इंसान है ये आपको बहुत यूनिक समझते हैं। मुझे सी हॉर्सेस नज़र आए। सी हॉर्स आपने देखा होगा, समुद्री घोड़ा कहा जाता है उसे हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है सी हॉर्स। अगर नहीं देखा है आपने तो गूगल में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही यूनिक होते हैं। ओके, ये बहुत ही यूनिक किस्म के जीव होते हैं। मतलब कुदरत का बनाया हुआ एक अनोखा क्रीचर आप कह सकते हैं। और वो आपको अभी समझ पा रहे हैं, वो आपको अभी समझ पा रहे हैं कि आप कितने प्रेशियस इंसान हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं ये इंसान। अभी इन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी अलग हैं बाकियों से, आप दूसरों की तरह नहीं हैं। पहले इन्होंने आपको भी बाकियों की तरह ही समझा था, बाकी लोगों की तरह ही आप थे, ऐसा उन्हें लगा था। जैसे कि आपने कुछ अच्छा उनको बोला, मानो आपने इनकी तारीफ़ की, लेकिन इन्हें लगा कि आपने तारीफ़ जो की है वो रियल नहीं है, फेक है, आपने खाली इम्प्रेस करने के लिए बोला है। ठीक है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि पास में आपने जो भी चीज़ें बोली थी, इनको जो भी बातें बताई थी, वो फेक नहीं था। आपने जो भी बताया था वो आपका नेचर ही था कि आप अपने मतलब आप अपने ट्रू इंटेंशन को उनके सामने प्रेजेंट कर रहे थे। आपकी जो भी ट्रू इंटेंशन था वो आपने उनके सामने प्रेजेंट किया, आपने उनको बताया, एक्सप्रेस किया। ठीक है, अब ये बात इनको समझ में आ रहा है। इनके लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत है। ओके, डिस्टर्बेंस बहुत है, स्पेशली सिक्स सेंसेस से रिलेटेड। जैसे कि इनकी इंट्यूशन ब्लॉक रहता है, मोस्टली इनकी इंट्यूशन ब्लॉक रहता है। प्लीज़ बताइएगा इंट्यूशन स्पिरिट गाइस, ये जो भी इंसान है ये ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम पर? फ़ोन में देखते हैं आपको। इनके पास आपके फ़ोटो या वीडियोस हैं, ये देखते हैं आपको। प्लीज़ बताइएगा ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, अपने या व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? ये इंसान कहना चाहते हैं कि करंट टाइम फ्रेम पर मैंने अपने आप को ही खो दिया है, मैंने अपने आप को ही खो दिया है, मैंने अपने आप को ही गंवा दिया है करंट टाइम फ्रेम पर। क्योंकि इनको सबक सिखाया जा रहा है, वो हमने स्टार्टिंग में बोला था, इनको लेसन सिखाया जा रहा है और लेसन्स, हार्ड लेसन्स इनको सिखाया जा रहे हैं, जिस वजह से ये इंसान अपनी इनकी जो भी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है वही कहीं ना कहीं ये इंसान अभी खो रहे हैं। जैसे कि डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी में जाना। ठीक है, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में जाते हैं या एंजाइटी में जाता है तब उसका दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर क्या रहा है। वो सांस तो लेता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। तो इनके साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे डेथ एंड रिबर्थ वाला वाइब्स इनसे मिल रहा है। डेथ रिबर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये इंसान। ये इंसान क्या कहना चाहता है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइएगा। द वर्ल्ड, ये इंसान व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। रिलेटिव्स मैंने सुना है, मुझे सुनाई दे रहा है रिलेटिव्स। तो इनके रिलेटिव्स इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी पर्सनल लाइफ में। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा। द हायरोफेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं इस वक्त ये इनका हालत इस वक्त ऐसा है कि मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैं इस वक्त ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा ना, रिलेटिव्स इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। नॉट ओनली रिलेटिव्स, घर के लोग भी। ठीक है, इनको अभी समझ में आ रहा है कि ये बाकियों से अलग है, अपने घर वाले कह लीजिए या रिलेटिव्स कह लीजिए, उन लोगों से ये अलग है। ठीक है, तो और सबकी नज़रें अभी इनके ऊपर है, सब लोग इनको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। जो इनको लेसन सिखाया जा रहा है वो इनके अपनों के थ्रू ही इनको लेसन सिखाया जा रहा है। ठीक है, इनको टारगेट किया जा रहा है।
पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को लेकर, किसी किसी का यहाँ पर शादी से रिलेटेड सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, या तो इनकी शादी की बात चल रही है, अदरवाइज अगर ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनकी मैरिड लाइफ में उनकी बैंड बज रहा है। ठीक है, जो रियलिटी में उनका बैंड बज रहा है। ठीक है, तो इनको बहुत टारगेट किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा है। और इस वक्त इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इनके आसपास के जो लोग हैं जिनको इन्होंने पहले बहुत वैल्यू किया था बट आपको नहीं किया था, तो अभी यही लोग इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। एंड वहाँ उन लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। ये अभी इस इंसान को समझ में आ रहा है। हो सकता है पास में आप में से किसी ने इस इंसान को बोला भी था कि सब पे ट्रस्ट मत करो, या आपके आसपास जो लोग हैं वो सही नहीं है, अच्छे नहीं है, या ट्रस्ट वर्थी नहीं है। कुछ तो आप लोगों ने हिंट्स दिया होगा। सबकी बात नहीं करी हूँ, लेकिन किसी किसी ने तो इनको बोला है वो बात। ठीक है, तो अभी इनके दिमाग में वो बात आ रहा है कि इन्होंने तो बोला था मुझे पास में, लेकिन मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मैंने ये इग्नोर किया। तो अभी इनको बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा सेव करने की कोशिश कर रहा है। ये कहना चाहते हैं आपको कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। सब लोगों की नज़रें मानो मेरे ही ऊपर है। मेरी डेली लाइफ में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों में सबकी नज़रें लगी पड़ी रहती है। सबको मेरे लाइफ में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऊपर से मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है। पैसे तो आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, आते हैं, खर्चा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिस वजह से मेरे पास पैसे रुकते नहीं हैं। ये बात कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास ऐसे कोई इंसान है नहीं जिनसे ये अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या फिर दुख दर्द शेयर कर सके। पास्ट में डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ कुछ तो शेयर किया था अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें, और कहीं ना कहीं इन्होंने अगर नहीं भी किया था, मान लीजिए अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें आपके साथ शेयर नहीं भी किया था, तो भी पास में इन्होंने आपसे जितना भी कॉन्वर्जेशन किया, इससे उनको ये तो पता चल गया कि आप एक ट्रस्टवर्थी इंसान है, या आप पर भरोसा कर सकते हैं, आप इनको हर्ट नहीं करेंगे। ये बात इनको अब समझ में आ चुका है। ठीक है ना, तो अभी वो आपको मिस कर रहे हैं। ये सारी बातें वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है करेंट टाइम फ्रेम पर, कितना कुछ उनको लेसन्स लर्न करनी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन नहीं बता पा रहे। यहाँ पर कई सारे लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में भी है, इनसे बातचीत नहीं होता है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो होता है लेकिन मिनिमम बातचीत ही होता है, इतना ज़्यादा खुलकर ये इंसान बात करते हैं नहीं आपसे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनके पास इनके कई सारे सवालों का जवाब है, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनकी 6 सेंसेस काम नहीं करते सही तरह से, इनकी इंट्यूशन भी ब्लॉक्ड है, मैंने कहा था। तो इनकी इस वक्त जो भी सिचुएशन है उससे निकलने का, इससे बाहर निकलने के लिए इनके खुद के पास ही उसका सोल्यूशन भी है, लेकिन वो अपनी उस सोल्यूशन को ढूंढ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे कि सोल्यूशन क्या है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी मदद भी लेना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपसे बात करते हैं, आपसे मदद लेते हैं, तो इनको सही गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, आप इनको सही तरह से गाइड कर पाओगे, ऐसा इनको लग रहा है। बट ये इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग फिजिकली काफ़ी डिस्टेंस हो, बट एट द सेम टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि मेंटली एंड इमोशनली भी आप इनसे काफ़ी दूर जा चुके हो, ऐसा इस वक्त इस इंसान को लग रहा है। ठीक है, सो या डेफिनेटली ये इंसान आपको आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, क्योंकि करेंट टाइम फ्रेम पर इनको हर जगह से ट्रिगर मिल रहा है। इनके अपने ही इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते हुए इनको अभी आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है। ओके, अगर ये रीडिंग आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट हुआ है, आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है 9 ऑफ क्लब्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो ये इंसान आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं या नहीं? इस इंसान का जो मुझे एक एनर्जी मिल रहा है वो है एक हिडन एनर्जी है। इनकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी हिडन है। ठीक है, हिडन है, लाइक मिस्टीरियस टाइप आप कह सकते हैं कि मिस्टीरियस है। ये इंसान इजीली ओपन अप नहीं होते, और अब तक ये इंसान आपको फुल्ली समझ में नहीं आए हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है इस इंसान के बारे में। और यहाँ जो मुझे मैसेज आ रहा है, ये इंसान आपका वैल्यू समझ पा रहे हैं भी और नहीं भी। मिक्स्ड है एनर्जी, है भी और नहीं भी मीन्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर इशू है। ठीक है, डर,
बहुत ज़्यादा डर है। करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान बहुत फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में से सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं जिस वजह से वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो इनको आपकी वैल्यू तो डेफिनेटली समझ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं, बट इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी वैल्यू मतलब आपके बारे में इनको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, किसी और के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर इंट्यूशन ही कह लीजिए, एक अंदर से हमें एक आवाज़ आता है ना, मन में एक फील होता है कि हाँ ये इंसान ऐसे है वैसे है, या इस तरह की। तो ऐसे भी जो फीलिंग्स है उसे भी ये फुल्ली ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता है कि आप एक वैल्यूएबल इंसान है, आपका वैल्यू इनको समझ में आ रहा है, बट स्टिल इससे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि कई सारे लोग सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी भी सिचुएशन को लेकर, ठीक है ना। सच को लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्पेशली अगर वो सच कड़वा हो तो, ठीक है। तो इनका मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। और मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है जैसे कि इनका थोड़ा ईगो इशू भी है, ईगो इशू भी है इनके अंदर। और इस ईगो के चलते हुए भी ये इंसान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक वैल्यूएबल इंसान है। आपका वैल्यू पास में कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको आपके साथ खुद को कंपेयर किया था, या फिर खुद के साथ आपको कंपेयर किया था, या राइट, खुद के साथ आपको कंपेयर किया था। और इस वजह से उन्हें ऐसा लगा था कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो ज़्यादा वर्थी है, या फिर यूँ कह के वो ज़्यादा टैलेंटेड है, वो ज़्यादा कामयाब है, बट उतना आप नहीं है। समझ रहे हैं? ओके, तो ये एक एनर्जी मुझे मिल रहा है। लेट्स सी, टैरो से मैं और निकालती हूँ मैसेजेस। ये इंसान आपका वैल्यू समझ पा रहे हैं कि नहीं, और ये इंसान क्या कहना चाहते हैं आपसे करेंटली। ओके, प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए क्या ये इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की वैल्यू समझ पा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। प्लीज़ बताइए। इस इंसान के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और वो अपनी करंट सिचुएशन में ना बहुत स्टक है, फंसे हुए से, और इस नेगेटिविटी से उभर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अपने नेगेटिविटी से उभर नहीं पा रहे हैं, जो भी उनके लाइफ में इस वक्त सिचुएशन से उससे वो उभर नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न, हाँ दैट्स वाई मैं बता रही थी कि फियर इशू है इनका, राइट, फियर इशू है। तो फियर भी एक नेगेटिव इमोशन ही है, डर एक नेगेटिव इमोशन है, राइट। लेट्स सी, प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के भी बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, क्या ये इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स के वैल्यू समझ पा रहे हैं? प्लीज़ बताइए। क्या ये इंसान ऑप्शन 2 के बारे में लाइक ऑप्शन 2 के वैल्यू समझ पा रहे हैं? क्या बात है, ये बोलते वक्त मुझे यूँ इतना अटक क्यों रहा है मेरा? प्लीज़ बताइए, क्या ये इंसान ऑप्शन 2 के वैल्यू समझ पा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर? 5 ऑफ पेंटिकल्स। और ये इंसान क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? प्लीज़ बताइए। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए। ये इंसान क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? मिसिंग एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्स, मिसिंग एनर्जी है, एंड ऑल्सो इनको मिसगाइड किया गया था पास्ट में, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है कि इनको पास्ट में मिसगाइड किया गया था, और पास्ट में इनको मिसगाइड करने की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ कुछ तो मिसबिहेव किया है, कुछ तो गलत किया है आपके साथ, ठीक है। कुछ तो इन्होंने आपके साथ गलत किया था जो आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, हर्ट किया। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा कांड कर दिया था, लेकिन कुछ तो गलत किया था, तो इनको मिसगाइड किया गया था। हो सकता है इन्होंने आपके बारे में किसी और से शेयर किया था, आपके बारे में ये श्योर नहीं हो पाए, तो हो सकता है कि इन्होंने आपके बारे में किसी और से डिस्कस किया, पूछा कि आपके नज़र में ये इंसान कैसे है, और फिर उस इंसान ने इनको आपके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, जिसके चलते ये मिसगाइड हो गए। ओके, मोस्टली ये लोग करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनका इंट्यूशन काम नहीं करता है, वो लोग अक्सर दूसरों के ओपिनियन लेना पसंद करते हैं। क्या आप बताइए, क्या ये इंसान वाकई में ऐसे है? और फिर वो दूसरे इंसान के ओपिनियन के ऊपर ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इनके साथ वो हुआ। प्लीज़ बताइएगा ये इंसान क्या कहना चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड कुछ चीज़ें रिवर्स हो रहा है इनके साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स कि ये इंसान आपको वैल्यू करते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ जो मुझे मैसेज आ रहा है वैल्यू अगेन, कि ये इंसान आपको फुल्ली वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं,
एक तो बहुत ही प्रोटेक्टिव टाइप की एनर्जी है इनका, और दूसरा ये है कि हाँ, प्रोटेक्टिव एनर्जी खुद के लिए है, खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, इनको कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जो इनको डोमिनेट करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। इनके लाइफ में कोई तो ऐसे इंसान है जो इनको मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो फिजिकली कंट्रोल करते हैं। ये कुछ भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, 10 बार उस इंसान की परमिशन लेंगे, उसके बाद ही ये इंसान एक्शन लेंगे, ठीक है। तो एक तो मुझे ये एनर्जी मिल रहा है इस इंसान का, बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस में है ये इंसान, स्पेशली करंट टाइम फ्रेम पर। तो स्पेशली आपको लेकर जब बात आती है इस इंसान का, तो ये इंसान कहने की खुद को आपसे कमज़ोर समझते हैं, खुद को आपसे कमज़ोर फील करते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा पावरफुल है। मैं यहाँ पर फिजिकल पावर के बारे में नहीं बता रही, मेंटली, इमोशनली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली, ठीक है। मेंटली, इमोशनली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली आप इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ऐसा इस इंसान को लगता है। ओके, तो कई सारे ऐसे सिचुएशंस की वजह से क्या हो रहा है, ये इंसान आप मतलब कंपेयर करने के बारे में इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ये कंपेयर करते हैं। ओके, तो इनका ईगो बीच में आ जाता है। इनको पता है कि आप एक वैल्यूएबल इंसान हैं, लेकिन इनके ईगो की वजह से वो इस बात को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक वैल्यूएबल इंसान हैं, ठीक है। अगेन इनको पता है कि आपका वैल्यू क्या है, बट ईगो सेल्फ के वजह से, इनका ईगो सेल्फ के वजह से ये उस बात को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान अगर फिजिकली थोड़ा बहुत मोटे हैं, मान लीजिए मोटे हैं वो इंसान, लेकिन उस इंसान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनको मोटा बोले। उनको भी पता है कि वो मोटे हैं, लेकिन अगर कोई उनको बोले कि तुम मोटा हो तो वो भड़क जाता है, क्यों बोला मुझको मोटा, मैं मोटा नहीं हूँ, समथिंग इस तरह का, ठीक है। कि रियलिटी पता है बट स्टिल उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो इनका वो एनर्जी मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स आए थे ना, तो ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं। ये इंसान कहना चाहते हैं कि करंट टाइम फ्रेम पर ना वो ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर उनकी लाइफ की रिमोट मानो किसी और के हाथ में है, ठीक है। उनकी लाइफ की कोई भी डिसीजन वो खुद से नहीं ले पा रहे हैं, खुद नहीं ले सकते हैं। कोई ना कोई है उनकी लाइफ में ऐसे इंसान जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ये उनका घर का इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिनके साथ वो इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो उस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो टॉक्सिक नर्सिस्टिक लोग होते हैं रिलेशन में, घर में, या फिर मतलब रिलेशनशिप के मामले में, कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है। जो टॉक्सिक नर्सिस्टिक लोग होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, भले हम उस इंसान को पसंद ना करें, लेकिन वो इंसान में कंट्रोल करते हैं। तो इनके साथ मुझे वो चीज़ दिख रहा है। तो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत कंट्रोल किया जाता है, मुझे पता है मेरे साथ गलत हो रहा है, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि मेरा ज़िंदगी अभी ऐसा चल रहा है कि बाहर से देखोगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, चाहे ये घर का काम हो या बाहर का काम हो या जो भी कह लीजिए। मतलब बेसिकली आपको कहना चाहता है कि कोई तो है मेरे लाइफ में एक ऐसे इंसान है जो मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से मैंने तुम्हें भी पास्ट में जज किया था, ठीक है। मतलब इन्होंने एक तो खुद के साथ आपको कंपेयर किया, फाइनेंशियल वगैरह जो भी मैंने बताया, साथ ही साथ इन्होंने इस इंसान के साथ भी आपको कंपेयर किया था। कुछ बातों में इनको ऐसा लगा कि आप भी इनके जैसे ही डोमिनेटिंग हैं, ठीक है। पास में इनको लगा था कि आप भी एक डोमिनेटिंग इंसान है, बिल्कुल इस इंसान की तरह। तो अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आप वैसे नहीं थे जैसे कि ये इंसान है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये इंसान इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, बट आप ऐसे नहीं थे, ठीक है। हो सकता है कभी कभार आपने कब कुछ ऐसा बोल दिया, कंट्रोल करने की थोड़ा सा अगर कोशिश भी किया, तो भी इनको आप समझ में आना है कि एक्चुअल में वो कंट्रोल वाली बात नहीं थी, एक्चुअल में आप उनका केयर करते थे, इसलिए आपने ऐसे बिहेव किया, ठीक है। तो अभी ये बहुत बेबस से महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी है कि पास में इन्होंने आपको जज किया और मिसगाइड भी हुए दूसरों की वजह से, ठीक है। और ये आपको कहना चाहता है कि आप बहुत ही अलग हैं, आप, मुझे सुनाई दे रहा है अनमोल रतन। तो इनके लाइफ में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग स्पेशल लोग इनके लाइफ में जितने भी स्पेशल लोग हैं, उनमें से आप सबसे ज़्यादा स्पेशल हो, ये इंसान ये कहना चाहते हैं आपसे। लेकिन अगेन वही बात है कि
सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू है इनके अंदर, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है करेंट टाइम फ्रेम पर, इस वजह से ये इंसान नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है आगे जाकर इन फ्यूचर में बोले, लेकिन चांसेस फिर भी बहुत कम हैं। लेकिन किसी न किसी तरह से ये आपको शो कर सकते हैं कि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपको ये कहना चाहता है कि मेरी लाइफ में जितने भी स्पेशल लोग हैं, आप उन सब में से बेस्ट हो, आप काफ़ी अलग हो, और आपने मुझे कभी भी यूज़ नहीं किया, मतलब अपने फ़ायदे के लिए आपने मेरा यूज़ नहीं किया। आपने मुझे कभी भी गधे की तरह काम नहीं करवाया, जो कि यहाँ पर आया भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। तो अभी इनके लाइफ में जो भी इंसान है जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल रहे हैं, वो इंसान इनको बिल्कुल मतलब एक गधे को किस तरह से मतलब इंसान यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो इनके साथ भी अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो नाउ ये इंसान समझ पा रहे हैं आपका वैल्यू, ओके। बस थोड़ा सा ईगो इशू है इनके अंदर, जिस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ है, इनका जो भी ईगो इशू है उससे पर्टिकुलर इस इंसान के थ्रू, मतलब इनके लाइफ में इस वक्त जो भी डोमिनेटिंग इंसान है, नर्सिसिस्टिक इंसान है, उस इंसान के थ्रू इस इंसान के ईगो को तोड़ा जा रहा है, और ये डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। डिवाइन के थ्रू ये चीज़ करवाया जा रहा है ताकि इस इंसान के अंदर जो भी ईगो इशू है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, और वो अपनी ट्रू सेल्फ में आए। क्योंकि ईगो एक इल्यूजन होता है, ईगो इंसान की ट्रू सेल्फ नहीं होता है। जब इंसान पैदा होता है तब उसके अंदर कोई ईगो नहीं होता है, जब वो बच्चा होता है तभी वो ईगोइस्टिक नहीं होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लग जाता है, एडल्टहुड में आते हैं, या फिर टीनेज से ही किसी किसी का ईगो आना स्टार्ट हो जाता है, इम्प्योरिटीज आने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो ईगो सेल्फ जो होता है वो हमारा ट्रू सेल्फ नहीं होता है, राइट। और हाँ, ये इंसान आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लाइक आपको जब याद करते हैं तो इमोशनल होते हैं, ठीक है। कि इंसान आपको जब याद करते हैं तो बहुत इमोशनल फील करते हैं, ये भी आपको कहना चाहते हैं करेंट टाइम फ्रेम पर, ओके। सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। बाय।